हमारी। हालेलुया। लेकिन हमारी चर्च का ये टेस्टिमनी नहीं है। हम जहां भी ले रहे हैं खुदावंद की ग्रेस, मेरी अलग टेस्टिमनी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर एक व्यक्ति की टेस्टिमनी अलग है। हर एक बंदे की लाइफ में टेस्टिमनी अलग है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये सीजन आता है, ये टाइम आता है जब उसको फ्रस्ट्रेशन फील होती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूं इस चीज के ऊपर, सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों? आप नहीं जानते। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। उसकी लाइफ, आपकी लाइफ के लिए उसका प्लान बड़ा है, जो अभी आप अपनी इन आंखों से और इस समझ से नहीं देख पा रहे। और जब इजरायली आगे बढ़े, लाल समुद्र के पास खड़े हुए, तो उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर उनके डर से उनको टेम्परेरी निजात नहीं देना चाहता था। अगर वो फिलिस्तियों के मार्ग से चले जाते तो फिरौन उनका पीछा ना करता। अगर करता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी, वो उसे मार सकते। हमेशा वो डर इजरायलियों के दिल में रहता, कनान पहुंचने के बाद भी, कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। हम बरकत तो ले रहे हैं, खुदावंद तो हमारे साथ है, पर पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। वो हमेशा डर में जीते। पर बाइबल कहती है उनके डर से सदा की निजात दिलवाने के लिए परमेश्वर उनको चक्कर खिला के लेके गया। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था। लेकिन परमेश्वर भरोसा किया, लाल समुद्र सामने आया, लाल समुद्र दो भाग किया। फिरौन सोचा कि जैसे ये नदी इस समुद्र से ऐसे निकल गए, मैं भी निकल जाऊंगा। जब फिरौन निकला, समुद्र पैक कर दिया परमेश्वर ने और सारे खत्म हो गए। और मैं भी 1-2 दिन पहले पढ़ रहा था कि अभी भी इजराइल के पास जो समंदर हैं, उनमें से तलवारें निकल रही अभी भी। जब हम क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, मेक श्योर, ये पक्का कर लो कि आपकी लाइफ पवित्रताई में, आपकी लाइफ प्रेयर में, आपकी लाइफ फास्टिंग में होनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा, वो डिवाइनली परमेश्वर के द्वारा वो डायरेक्ट किया होगा। वो चाहे नीचे का रास्ता हो, दुखों भरा हो, चाहे सुखों भरा हो। आप मेरी बात को समझ जाओ ध्यान से। सबसे पहली बात, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपकी लाइफ पवित्रताई, आपकी प्रेयर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जिसका आपने अंगीकार नहीं किया और छोड़ा नहीं। उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, तो जहां आपको यह लगेगा कि ये काम तो परमेश्वर 2 दिन में कर सकता है, लेकिन मेरी लाइफ में 4 साल क्यों लग रहे हैं, मेरी लाइफ में 5 साल क्यों लग रहे हैं, मेरी लाइफ में इतना टाइम क्यों लग रहे हैं। और वही चीज आपके अंदर उन गुणों को पैदा कर देगी जो परमेश्वर चाहता है वो पैदा हो, जो चमत्कार से पैदा नहीं हो सकते, बल्कि इस समय में जो आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, इसी समय में वो पैदा हो सकते हैं। इमेजिन करो, अगर परमेश्वर फिरौन की सेना से उनको निजात ना दिलवाता, वो हमेशा डर में जीते। अब परमेश्वर उनको चक्कर तो खिलाया, पर उनको अपने दुश्मनों से सदा के लिए निजात दिलवाई, अपने डर से सदा के लिए निजात दिलवाई, और उनको फियरलेस आर्मी बना के परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आप जब भी परमेश्वर में चलते हैं, आप खुदाबंद में चलते हैं, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में होंगी जहां आपको लगेगा कि परमेश्वर ऐसा भी तो कर सकता है, मेरी लाइफ में ऐसा भी तो कर सकता है, मेरी जिंदगी में मेरे पति को वो 1 मिनट में छू सकते हैं, वो तो मेरी पत्नी को ऐसे छू सकते हैं, मेरे फाइनेंस को ऐसे छू सकते हैं, मेरे घर वालों को ऐसे छू के अभी मुझे निजात दिलवा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से अलग है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तेरी योजनाएं और उसकी योजनाओं में जमीन और आसमान का फर्क है, तेरी सोच और उसकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, वो ऐसे परमानेंट ब्लेसिंग्स और तरीकों के साथ काम करेगा कि आप लॉन्ग टाइम ब्लेस होकर चल सके, आप टेम्परेरी ब्लेसिंग ना लें। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? हां, समझ रहे कि नहीं? क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा? अगर उसने सारी ब्लेसिंग किसके लिए बनी? आपके लिए बनी कि अन्य जातियों के लिए बनी कि पापियों के लिए बनी? बोलो, कि पापियों के लिए बनी कि धर्मी सफर करे और पापी एंजॉय करे? ऐसा है क्या? ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी। लेकिन परमेश्वर
ऐसी ब्लेसिंग आपको नहीं देना चाहता जो आप ही का नुकसान कर दे। आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे अगर उनको चलानी नहीं आती। वो जितना मर्जी उनको पसंद करते हो, जितना मर्जी रोएं चिल्लाएं, लेकिन आप उनको वो चीज नहीं दोगे जो वो हैंडल नहीं कर सकते। आप वेट करोगे। बालक जब तक वारिस जब तक बालक है, लिखा यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, पर उसमें और नौकर में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि जब तक वो बालिग नहीं होता पिता के ठहराए हुए संरक्षकों यानी पिता के ठहराए हुए नौकरों और सुरक्षा करने वालों के वो अधीन में रहता है। अब एक बालक जो बालिग नहीं हुआ वो भी उसी घर में खाता है जैसे नौकर खाता है। कपड़े नौकर भी पहनता है, उसका बेटा भी पहनता है। नौकर तिजोरी नहीं खोल सकता, उसका बेटा भी नहीं खोल सकता। नौकर की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं, उसके बेटे का भी कोई अधिकार नहीं, वो बालिग नहीं। कहा तुम में और नौकर में कोई फर्क नहीं अगर तुम बालिग नहीं हुए। और आत्मा में ऐसा हो सकता है कि आप 40 साल चर्च जाएं पर आत्मा में अभी भी आप छोटे बच्चे ही हो। ऐसा हो सकता है कि आप 20 साल से चर्च के मेंबर हो लेकिन परमेश्वर की निगाह में अभी आप बालिग नहीं हो। परमेश्वर ने कहा एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा में जो मैच्योरिटी है वो उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं, वो समझ से लेना देना है जितनी आप परमेश्वर की समझ रखते हैं। पतरस 47 साल का था जब परमेश्वर 30 साल के थे और परमेश्वर को मालूम था कि मछलियां कहां हैं। पतरस खुद मछुआरा होके भी अंधों की तरह घूम रहा था वहां पे कि सारी रात मेहनत की कोई मछली नहीं आई। और परमेश्वर कहता है नहीं, जहां मैं बताऊंगा तू बताएगा। तू तो कारपेंटर है परमेश्वर, हां तू ये बता कि दरवाजा अच्छा कैसे बनता है, सलीब अच्छी कैसे बनती है, घर कैसे अच्छा बनाना है, मछली कहां मिलेगी मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा और गहराई में जाल डाल, और इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगे। दूसरों को बुलाया, उनके फटने लगे। ऐसा आपके साथ होने वाला ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, अगर आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, इस टाइम क्या करें जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करे, आपको लगे ये तो 5 मिनट का काम है, आपको लगे ये तो 2 साल का, ये तो 6 महीने का काम है, परमेश्वर के लिए तो ये 1 दिन का काम है ऐसा करना, लेकिन परमेश्वर ये टाइम क्यों लगा रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन मुझसे झली नहीं जाती, ये खिजाहट मुझे झली, मुझे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, मैं क्या करूं? यही टाइम है, यही टाइम है जब आपका मैं मरती जाएगी और परमेश्वर आप में जन्म लेगा। नहीं तो क्या होगा? आप एक पब्लिक की तरह होंगे जो जैसे बाबा के पास गए, बाबा जी ने मंत्र मारा, ठीक हो गए, बल्ले 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 बल्ले, कोई मुसीबत आई थले 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 थले, हाँ फिर ऐसी पब्लिक हो जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको ऐसे लेके जाएगा, आपको मालूम होगा पिछली बार क्या हुआ था, आपको मालूम होगा 2004 में क्या हुआ था, आपको मालूम होगा कि 2008 में क्या हुआ था। फिर आप मैच करेंगे, आप बोलेंगे अगर तब उसने छुड़ाया था अब भी वो छुड़ाएगा। दाऊद कहता वो क्या हुआ था पिछले कुछ सालों में, उसने मुझे शेर के पंजे से छुड़ाया। क्या हुआ था पिछले सालों में? उसने मुझे भालू के पंजे से छुड़ाया और मैंने दोनों को मार दिया। मैं इस खतना रहित फलिश्ती गोलियत को भी मार दूंगा। इमेजिन करो अगर दाऊद की लाइफ में मुसीबत आती नहीं, लेकिन जब शेर सामने आया होगा, दाऊद ने समझा होगा लो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और परमेश्वर ये चाहता था कि वो इन मुसीबतों से लड़े, मजबूत हो, ताकि जब राजा की कुर्सी पे बैठे ये मुसीबतें आने के ऊपर घबराए नहीं। मैंने ऐसी मीटिंग्स देखी हैं अपनी जहां लोग इकट्ठे हो गए, मारने को दौड़ रहे, मारने को। ऐसी मीटिंग्स देखी अपनी जब क्रिश्चियनिटी बहुत कम परसेंटेज में थी। जिसने तब का विरोध देखा है, आज का कुछ नहीं है उसके सामने। ये इंटरनेट पे 2-4 कुछ नहीं, ये 0 है। और सोचो अगर तब परमेश्वर ऐसा ना करता तो आज घबराहट होती। हां, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है वो आपके फ्यूचर को देख के करता है। अपने हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। मैं हर वो चीज जो तू मेरी लाइफ में कर रहा है उससे स्वीकार करता हूं अगर वो तेरी ओर से है।
आज मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे रास्तों पे चल सकूं पूरी तरह से समर्पित होके, ताकि तू मुझे बना सके डर रहित, ताकि तू मुझे खड़ा कर सके अपने कामों के लिए। जोर से आमीन बोलो और तारीफ करो खुदावंद। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को? जब परमेश्वर आपको बनाने लगता है, वो आपका आज नहीं देखता, वो आपका आज का कंफर्ट नहीं देखता, आपके आज के आंसू नहीं देखता, वो कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, वो कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वो आपके आज के आंसू नहीं देखता। अगर उसकी सोच आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी है तो मैं आपके परिवारों को मसीह में बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं, और मैं आपके वंश को बपतिस्मे लेते हुए देख रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरे पास 10,000 कारण थे परमेश्वर को यह बताने के लिए कि जो तू कर रहा है वो गलत है, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। 2008 में 7 में कि तू जो सोच रहा है वो सही नहीं। देख, अगर इस तरीके से काम हो तो कितना अच्छा हो। और मुझे लगता था कि मैं सही हूं, मैं सही कह रहा हूं। वो समय फ्रस्ट्रेशन वाला होता था, खिजाहट वाला, आंसुओं वाला। 2006 में 5 में शायद 5 में, हां, मैंने नाराज हो जाना प्रभु से, जाओ मैं प्रार्थना नहीं करनी। 3 दिन प्रार्थना नहीं की, चौथे दिन माफिया मांग मांग के फिर करनी पड़ती थी जब शैतान अटैक करता था। इस तरह से मैं समझाऊं, प्रभु से नाराज होके, उसके साथ बहस करके, फिर नाराज होके, फिर बहस करके, फिर देख लिया कुछ नहीं बनता, मुझे ही झुकना पड़ता है। अगर बनना ही है कुछ नहीं, उसने अपनी मर्जी से ही करना है, तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करूं मैं नाराज होके? और यह चीज समझने के लिए मुझे सालों लगे हैं, महीनों नहीं। क्या? सालों, ईयर्स लगे हैं मेरे को यह चीज समझने के लिए कि नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रार्थना रोकने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे इसी लाइन पर आना पड़ेगा। आमीन। और यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, उसके डबल डबल ABC प्लान नहीं है परमेश्वर का, उसका एक ही प्लान है, वहीं जाना पड़ेगा, वही ब्लेसिंग है, वही सब कुछ। हालेलुया। आप प्रभु में चलते, कोई भी ऐसा चैलेंज जो दूसरों को बिल्कुल नहीं है, हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंस एक चैलेंज हो, लेकिन आपके क्रिश्चियन पड़ोसी के पास वो चैलेंज नहीं है। आप बोलोगे ये भी तो है जिसके पास खुला पैसा आता है, उसका बाप भी काम करता है, भाई भी काम करता है, बहन भी काम करती, पैसा ही वैसा है, मैं ऐसा क्यों? मैं तो टाइट भी दे रहा हूं, मैं तो ये भी कर रहा हूं। लेकिन जो साथ वाला पड़ोसी है वो ये सोच सकता है कि ये भाई कितना सेहतमंद है, हमारे तो कभी बहन जा रही है, कभी डॉक्टर के पास, कभी भाई जा रहा है, उसका चैलेंज अलग है, आपका चैलेंज अलग है। अपने अपने चैलेंजेस में, अपने अपनी चुनौतियों में परमेश्वर के साथ फेथफुल रह के इस टाइम में अगर बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो अपने दुश्मनों से, अपने डर से हम सदा के लिए निजात पाएंगे, जिस तरह इजराइलियों ने पाई थी। परमेश्वर ने कहा मैं इनको टेम्परेरी ब्लेसिंग नहीं देना चाहता हूं, टेम्परेरी मन का सुकून नहीं देना चाहता हूं कि तुम मिस्र से आ गए हो। मैं फिरौन का भी नाश करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाश करूंगा। वो आपकी लाइफ में, आपके परिवारों के जो वंश के श्राप चलते आ रहे हैं ना, वो उनका भी नाश करेगा सदा के लिए। आप पहले होंगे जो अपने वंश में से ब्लेस्ड होंगे, आप पहले होंगे जो शुगर के उस श्राप से आजाद होंगे अपने वंश से। आप पहले होंगे जो कैंसर के श्राप को तोड़ेंगे, आप पहले होंगे। आमीन। अच्छा, तो ये आशीष आपकी है, मैंने कहा, और ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। आमीन। वो नहीं चाहता जैसे आपके वंश ने प्रॉब्लम सही है, आप सही, पर याद रखो परमेश्वर के काम करने के तरीके में और हमारे में कितना फर्क है, जमीन और आसमान। हमारे लिए कोई काम सीधा हो सकता है कि परमेश्वर अगर तू ऐसा कर दे तो कितना अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ आप पे निर्भर करता है, कि आप प्रार्थना कर दो सभी, लेकिन उसके बाद भूल जाओ, परमेश्वर पे छोड़ दो। ऐसा मत सोचो कि आपने कुछ किया है तो उसका असर अभी होना चाहिए। वो आपकी प्रार्थनाओं को अपनी डायरी में लिखता है,
आपको मालूम है कि नहीं? कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आपको इंस्टेंट देते हैं, तभी देते हैं। कुछ को लिखते उनको जमा होने देते हैं जब तक उसका मकसद आपकी लाइफ में पूरा नहीं होता। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद से उसका मकसद आपकी लाइफ में पूरा हो। मैं प्रार्थना करता हूं शैतान का मकसद नाश हो। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी लाइफ में विश्वास बढ़े और परमेश्वर के बड़े कामों को कर सके। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आप चाहते परमानेंटली ब्लेस होना, आपको उस पर संपूर्ण भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की गवाही अलग है, हर एक व्यक्ति का चैलेंज अलग है, चुनौती अलग है, परमेश्वर का काम करने का तरीका हर एक बंदे की लाइफ में अलग। हालेलुया। किसी की लाइफ में कैंसर को मैंने 2 हफ्तों में ज्यादा देखा है, लेकिन किसी की लाइफ में उस कान की दर्द को मैंने 10 साल जाते हुए नहीं देखा। और उसी कान के दर्द के कारण उसका सारा परिवार मसीह में अब दर्द भी जा चुके हैं। आप नहीं जानते वो कैसे काम करते। हालेलुया। वो किस तरह से काम करता है। मैं जानता हूं अगर मेरी प्रेयर्स 2008-7 में सुन ली जाती, आज मैं यहां ना होता, इस जगह सेवा ना कर रहा होता, कहीं और सेवा कर रहा होता और इस लेवल पे ना होता। उस पर भरोसा रखना, उसकी अगुवाई देखना, वो कहां और आपसे क्या बात कर रहा है, और उस तरीके से चलना। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए और ऊंचा आमीन। हालेलुया। आज से शिकायत करोगे परमेश्वर को कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? उसने कहा धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, तो मेरे कामों को देखेगा। थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग। प्रॉब्लम सिर्फ शरीर है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में हर वक्त चलते हैं, ताकि जो तुम करना चाहते हो, बाइबल कहती, ना कर पाओ। हम क्या करना चाहते हैं? हम परमेश्वर की मर्जी चलना चाहते हैं, हम परमेश्वर के कामों को पूरा करना चाहते हैं। हम फ्रस्ट्रेशन में भी, खिजाहट में भी, उन टाइम पे भी हम परमेश्वर के साथ वफादार रहना चाहते हैं, हाँ या ना? लेकिन लिखा शरीर तुम्हें नहीं चाहता कि तुम इन वफादारी में रहो, और वो हर वक्त आत्मा के खिलाफ लड़ता है। बाइबल कहती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, पवित्रताई का पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर। अगर ये बातें हम में रहेंगी तो आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखो। अगर प्रेयर लाइफ पूरी है, पवित्रताई की लाइफ में आप कंप्लीट हैं, आप सेफ हाथों में हैं। वो जो आपकी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है ना, आपका डायरेक्टर, वो जीसस क्राइस्ट ने जिसको आपको हीरो लिया अपनी फिल्म में, आपकी फिल्म सुपर हिट होने वाली है।